महाराज फरमाते हैं, ठोड़ ठोड़ संगत आनाही, जा कुदरत कला उदय होय माई, इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कोण विद आवे। ठोड़ ठोड़ यानी जगह जगह, ठोड़ ठोड़ संगत आ नहीं, ये सत्संगत जगह जगह नहीं है, हर गांव में नहीं है, पीरली जगह है। और इन कारण कोई भेद न पावे, अब ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो भजन का भेद कैसे मिलेगा, कुदरत कला जगाने का ज्ञान कैसे मिलेगा? वो तो सत्संग में ही मिलता है, सत्संग में ही दिया जाता है। ये सत्संग नहीं है, ये सुसंग है। सत्संग तो हम उसको कहेंगे जब शब्द के साथ में हमारी सुरती का संग होगा, वो है वास्तव में संगत। ये सुसंग से वो सत्संग मिलती है। मगर ये वो कुदरत कला जगाने वाला ज्ञान यहाँ पे हो रहा है, उसके ज्ञान पे चर्चा हो रही है, इसलिए हम इसको भी सत्संगत कहते हैं। सुनिया बिना कौन विदा आवे, अब सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे, कैसे ज्ञान होगा? सत्संग में कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है, सत्संग में आके कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। ऐसा संकल्प करके आना चाहिए सत्संग में कि आज हमको कुछ न कुछ ज्ञान लेके यहाँ से जाना है, जो जीवन भर हम उसको धारण कर सके। और हमारे अंदर जो विकार है, जो अवगुण है, किसी न किसी एक अवगुण का त्याग सत्संग में आके करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। एक बड़े सेठ जी थे और उनकी पत्नी हमेशा कहती थी, महाराज थोड़ी देर के लिए सत्संग में जाओ। सेठ जी कहते हैं, अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय है, अभी कोई धन कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, फिर देखेंगे, सत्संग ही करने का काम है। पत्नी बेचारी नाराज हो जाती थी। एक दिन गांव में गुरु महाराज आए और पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी ने अपने पति के सेठ जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी खातिर तो जाओ, आज के दिन तो जाओ। जब पत्नी इतना आग्रह कर रही है तो सेठ जी को जाना पड़ा। सेठ जी गए सत्संग में। अब सत्संग में सेठ जी को देखते ही वहाँ जो सेवादार थे, सत्संग में सेवादार रहते ना, वो सब आके खड़े हो गए, सेठ जी आइए, सेठ जी आइए, आइए, आइए। सेठ जी को तो बड़ा अच्छा लगा, अरे यहाँ तो स्वागत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। यहाँ तो दो दो तीन तीन चार चार लोग आके कह रहे हैं कि सेठ जी आइए, आइए, आइए। सेठ जी चले गए संगत में। अब सेठ जी की तरफ देख के और दो चार खड़े हो गए, सेठ जी बैठिए, बैठिए। सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा। अब सेठ जी बैठ गए। अब बैठ गए तो थोड़ी देर में नींद आ गई। अब जिसने सत्संग कभी सुनी नहीं है वो जाके क्या करेगा, सोएगा ही ना। थोड़ी देर में सेठ जी घोरने लगे, सत्संग शुरू हो गई, सत्संग समाप्त हो गई। सेठ जी तब तक सोते रहे। अब किसी ने जगाया, सेठ जी सत्संग खत्म हो गई। फिर उठे और उठ के खड़े हो गए तो सेवादारों ने कहा, जाइए, जाइए। अब घर पे आ गए। पत्नी ने पूछा, कैसी लगी सत्संग? अब क्या कहेंगे, वो तो सोए हुए थे। तो उसने कहा, बहुत बढ़िया सत्संग थी। जाते ही सेवादारों ने कहा, आइए। आगे गया तो कहा, बैठिए।
और फिर जाने लगा तो कहने लगे जाइए। अब शेठ जी को लगा कि यही सत्संग का गुरु मंत्र होगा। अब वो उसको मुकदगद करने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी कहने लगी ये क्या है, तुमने ही तो भेजा था सत्संग में, मैं ये 3 बातें पकड़ के लाया हूँ, आइए बैठिए जाइए, अब इसको याद कर रहा हूँ। तो पत्नी को लगा चलो ठीक है, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, कल कुछ न कुछ जरूर अच्छी बात लेके आएंगे, आज के दिन यही सही। रात में 12 बजे के बाद आहट सुनाई पड़ी सेठ को। अब रात में आए चोर। अब ये सेठ जी का मंत्र जपना चल रहा था, आइए। अब चोर को लगा क्या सेठ जी ने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर चोर थोड़ा रुक गया और वहाँ तिजोरी के पास चुपके बैठ गया। तो सेठ जी कहने लगे बैठिए। अब इसको लगा कि सेठ जी ने मुझे देख लिया, ये मुझे आइए भी बोल रहा है और बैठिए भी बोल रहा है, अब चोरी करना बेकार है। चुपचाप चोर उठा और निकल गया। तो सेठ जी कहने लगे जाइए, अब तो इन्होंने निश्चित देख लिया, चोर भाग गया। कहने का मतलब अनजाने में भी सत्संग में कुछ बातें हमारे कान तक भी आती है तो वो भला ही करती है, जैसा वो शेर जी के साथ हुआ। तो सत्संग बड़ी गुणकारी है। कबीर साहब कहते हैं सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है सतसंगत अमर जड़ी, सतसंगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काठ की कीनी, जल पर जहाज तरी है। लोहा संगत काठ की कीनी, जल पर जहाज तरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाँ तो बात खरी है सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। प्रमाण दे रहे कबीर साहब। लोहा, लोहे का छोटा खीला अगर जल में डाल दिया पानी में क्या होगा, नीचे डूब जाएगा। अब वही लकड़े की नाव बनती है, जहाज बनता है। अब उसमें कितना लोहा लगता है, ऐसे कई खीले लगते हैं और वो भी बड़े बड़े खीले लगते हैं। जब वो नाव बनाते हैं लकड़े को तो उसके लगे हुए खीले डूबते नहीं। क्यों डूबते नहीं? काठ की यानी लकड़े की संगत की है, लोहे ने लकड़े की संगत की तो जल पे वो डूब नहीं रहे, तीर रहे। इसी प्रकार हमारा मन ये जड़ है, विकारों से भरा है, और जब हम सद्गुरु की संग करते हैं तो ये भवसागर से पार होते हैं। वैसे तो हमारे भाग्य में डूबना तय था। अगर सेठ साहब ने ये भक्ति नहीं लाई होती, अगर हमारे बापू ने सुकली में इस तरह पे इस ज्ञान का प्रसार प्रचार नहीं किया होता तो हम लगभग डूब ही गए थे।
मगर इन संत महापुरुष के इतने उपकार है, इतनी कृपा उन्होंने करी है कि हम अब भवसागर से पार होने का हम ये उपाय कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। हमें महापुरुष का इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है। एक सेठ जी थे, अपनी सेठानी को लेके मेले में गए। मेला समझते हो? जत्रा। अब मेले में भीड़ और भगदड़ मच गई। सेठानी सेठ जी से बिछड़ गई। सेठ जी अलग, सेठानी अलग। बहुत ढूंढा। सेठ जी सेठानी को ढूंढ रहे, सेठानी सेठ जी के लिए परेशान। और बाजू में रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी यानी राम, भगवान राम का मंदिर था। अब निराश दुखी सेठ जी आए मंदिर में और आरती की थाली, अब उसमें प्रसाद और 500 की एक नोट डाल के राम जी को विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घरनी को। समझे कुछ? घरनी कहते हैं स्त्री को, घरनी कहते हैं स्त्री को। अब ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, हे राम जी अब कृपा करो, घर नी को लगे न, नी को नाम अच्छा, घर नी को लगे न बिना घर नी को, यानी बिना स्त्री से घर मेरा अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी स्त्री को ढूंढ के ला दो, मुझ पर कृपा कर दो। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। अब इतने में एक व्यक्ति आया, कहने लगा क्या हुआ सेठ जी? मेले में पत्नी खो गई, रघुनाथ जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। तो उसने कहा यहाँ मत करो, वहाँ करो। कहा? हनुमान जी के पास जाओ और हनुमान जी को प्रार्थना। और कहने लगे ये जो तुम रघुनाथ जी को प्रार्थना कर रहे हो वो वहाँ कपिराज से प्रीत विनीत करो, जो मुख देख सके फिर से मुख देख सको पत्नी को। क्या कहा? कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी थाल यहाँ ले आओ, जे कृपा कर दे लला अंजनी को। क्या कह रहे? प्रार्थना यहाँ मत करो, प्रार्थना करो वहाँ हनुमान जी को। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। कपिराज यानी, कपि यानी बंदर, राज यानी बंदर के राजा कौन? हनुमान जी। कपिराज से प्रीत विनीत करो, हनुमान जी से प्रीत से विनती करो, अगर वो कृपा कर दे तो तुम दोबारा तुम्हारे पत्नी का मुख देख सकोगे, नहीं तो वहाँ तुम्हारी प्रार्थना सफल होने वाली नहीं है। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी थाल यहाँ ले आओ, हे सेठ जी आरती की थाली यहाँ ले आओ, जे कृपा कर दे लला अंजनी को। लला यानी पुत्र, अगर अंजनी के पुत्र यानी हनुमान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी तो तुम दोबारा अपनी का पत्नी का मुख देख सकोगे। सेठ जी कहने लगे ये तो बड़े हैं, राम से बड़े, राम से तो वो बड़े हैं। अरे भाई बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है, ड्यूटी का प्रश्न है, काम का प्रश्न है। तेरी पत्नी को मिलावे वो काय, जो पतो न लगे सकाए अपनी को। अब तेरी पत्नी को ये क्या मिलाने गए? ये अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सके, इनकी पत्नी का पता इन्होंने ही लगाया है।
तेरी पत्नी को मिला दे वो काय जो पतो न लगाए सके अपनी को। अब जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सके, इसकी पत्नी ने जब रावण ने इसकी पत्नी को ले गए तो हनुमान जी ने पता लगाया था। अब जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सके वो तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढ के लाएंगे? सेठ जी थाल यहाँ ले आओ, सेठ जी तुम वहाँ जाके प्रार्थना करो। अब ये तर्क उसको पट गया, बात तो बराबर है। भगवान राम स्वयं अपनी पत्नी सीता माता का पता नहीं लगा सके तो मेरी कैसे लगाएंगे? शेर जी गए हनुमान जी के पास। अब कृपा ऐसी हो गई, उसी समय उसकी पत्नी सेठानी भी वहीं आ गई। अब आरती की, कहते देर नहीं कि उधर से पत्नी आ गई, कहने लगे हनुमान जी की जय हो, तुम्हारी पूछ सदा सलामत रहे, धन्य हो। तो कहने का मतलब प्रार्थना, विनती, सत्संग, भाव, प्रीति, ये सब बेकार नहीं जाते। आप ऐसा मत समझो कि थोड़ी देर की सत्संग भी कर रहे हैं, थोड़ी देर भजन करेंगे तो इससे क्या होगा। सत्संगत पल की भली, एक पल की सत्संग भी काम की है। जुग जुग में सुखराम कहे शेष गुणा फल होए, युगो युगों तक पल भर की सत्संग हजारों पट गुणकारी होती है। ये शास्त्र पुराणों में ये बात प्रमाणित होके आई है। इसलिए महाराज कह रहे हैं थोड़ थोड़ संगत आनाई। सत्संग न होने के कारण ये सासों सास में राम राम करने का, कुदरत कला जगाने का भेद हर जगह संसार में मिला नहीं, लोगों ने जाना नहीं। सत्संग नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, सुनिया बिना कौन विदावे। वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। आ कुदरत कला नाव की भाई, ठोड़ ठोड़ नई जग के माई। वेद भेद जग में बहु हुई। वेद मैंने समझा दिया, अब भेद क्या है? भेद किसको कहते हैं? रामदेव बाबा जो सुबह टीवी पे बताते हैं, लगभग हर लोग भेद को जानते हैं। भेद यानी यौगिक क्रिया, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, ये जो हम करते हैं ये सब भेद में आता है। भेद से होता क्या है? अनुलोम विलोम से होता क्या है? शरीर निरोगी होता है। बिल्कुल सत्य बात है। बाबा रामदेव जी जो करके बताते हैं, आप करके देखो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, फिर भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होता है कुदरत कला जगाने के लिए। अब कुदरत कला है क्या? कुदरत का अर्थ होता है शक्ति, ताकत, और कला यानी होशियारी। हमारे अंदर हमारी आत्मिक शक्ति सोई हुई है। हम हमारी आत्मिक शक्ति को बिना जगाए ही मर जाते हैं, ऐसे ही चला जाते हैं। तो हमारे अंदर की आत्मिक शक्ति को जगाना ही कुदरत कला है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा, आपको इस प्रकार में डिटेल बता देता हूँ, कोई संशय ना रहे। ये ईड़ा है और ये पिंगला है, ये दोनों स्वर है, दाएं बाएं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। इससे क्या होता है? इससे हम श्वास लेते हैं, श्वास के आधार से ये शरीर चलता है। 1 घंटे में हमारा स्वर बदल होता है, दाएं से बाएं में, बाएं से दाएं में। इस प्रकार ईड़ा पिंगला नाड़ी हमारी निरंतर चल रही है, जिससे हम जीवित हैं। अब ये ईड़ा पिंगला के बीच में है सुषुम्ना।
4 पल के लिए हमारी सुषुम्ना जगती है 1 घंटे में, मगर वो हमारे समझ में नहीं आता है। अगर कोई स्वरज्ञानी है तो वो बराबर समझ लेगा कि अभी कौन सा स्वर चल रहा है, अब किस तत्वों में है। और स्वर ज्ञान भी अपने आप में एक विज्ञान है, वो अलग शास्त्र है। जीवन का उसका हमारे लिए बहुत लाभ है। बहुत कुछ हम हमारे स्वर पे जान सकते हैं, किस स्वर पे क्या काम करना चाहिए, भोजन किस पे करना चाहिए, सोना किस पे चाहिए, सारी बात भजन के भी लिए काम में है। भजन अगर सूर्य स्वर में आपका चल रहा है, आपका भजन में आनंद नहीं आएगा। भजन के लिए भी आपको चंद्र स्वर में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए स्वर का भी ज्ञान होना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा विषय है ईड़ा पिंगला से जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो यहाँ जो ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में जो 4 उंगल जगह है, जिसको कहते हैं शिवन, वो शिवन के स्थान पे सुषुम्ना नाड़ी का उगम स्थान है। और सुषुम्ना नाड़ी के मुख पे योग में कहा जाता है कि 3.5 आटे मार के बैठी है नागिन, जिसको कहते हैं कुंडली। अब हमारा ध्यान है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हमारी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना। अब श्वासोश्वास में हम भजन क्यों करते हैं? जो हम राम 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 प्रेम से कर रहे हैं, ये जो इसका दबाव नीचे पड़ता है तो उससे वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जब कुंडलिनी जगती है तो सारा शरीर धूसता है, कंपायमान हो जाता है। आप आओ सत्संग में देखो, भजन करने वाले के शरीर धूसते हैं, सबके नहीं धूस रहे हैं, मतलब अभी जगी नहीं है। एक बार जगने के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता खुल गया। फिर ये जो श्वासोश्वास में जो प्राण ऊर्जा है, उसको हमको पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ले जाना है। उसके लिए करना है ध्यान। और इस कुंडली जगाने को कहते हैं कुदरत कला जगाना। कुदरत कला कोई और नहीं है, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाना ही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिस किसी ज्ञानी ध्यानी को चर्चा करनी है, ये मेरे वीडियो पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। मैं सबको बड़े प्रेम से आदर से चर्चा करने के लिए आमंत्रित कहता हूँ। अगर ये बात सच है कि झूठ है, मैं वाणी से प्रमाणित करके बता देता हूँ। यही हमारा ज्ञान है। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम, बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जायताई, गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुख मणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। बिना ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से आप ब्रह्म तक जा ही नहीं सकते। वो यहाँ के यहाँ दोनों स्वर एक करके सुषुम्ना में जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ नीचे से उसको कुंडलिनी जगा के रीढ़ की हड्डी के अंदर से प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है। इसको महाराज कह रहे हैं कुदरत कला की संगत। अब ये कला कैसे जगती है, ये इसके लिए आपको आना पड़ेगा, भजन का भेद पूछना पड़ेगा, और जो भेद बताएंगे उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। हमेशा मैं सत्संग में प्रमाण देता हूँ, आज आपको भी दे देता हूँ। विश्वास किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से दृष्टांत को समझना। ये कोई कर्तव्य दिखाने वाला, खेल करने वाला, कोई क्या कहते हैं उसको, खेल करने वाले रहते हैं, रस्सी पे चलते हैं। डोंबारी को अपने मराठी में, हिंदी में एक खेल करने वाला कहो। एक विशेष प्रकार का खेल कर रहा था। 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग थी।
इधर से 3 मंजिल, इधर से 3 मंजिल, बीच में रास्ता था और कम ज़्यादा 40 फुट की जगह थी। एक रस्सी उसने इस बिल्डिंग के 3 मंजिल के ऊपर के मंजिल में बांध दी और दूसरी रस्सी रास्ते के इस साइड में इस 3 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर बांध दी और वो रस्सी के ऊपर बांस लेके चलने लगा। नीचे से लोग देख रहे थे तमाशा, काफ़ी भीड़ थी और वो अपना खेल दिखा रहा था। धीरे धीरे एक एक पैर रस्सी पे चल के इस तरफ जा रहा था। नीचे देखने वाले की सांसें रुकी हुई थी। क्यों? कि उसने अपना छोटा बच्चा अपने कंधे पे बिठा रखा था। वो अकेला नहीं था, अपना छोटा बच्चा और 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांध के वो रस्सी के ऊपर वो चल रहा था। धीरे 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 और कुछ समय बाद वो सुखरूप अपने बच्चों को लेके इस तरफ आ गया। लोग ताली बजाने लगे, इनाम दे रहे ताली बजाने लगे। कोई कहने लगे फूलमाला लाओ, इनके गले में डालेंगे, इनका सत्कार करेंगे। सब महिमा करने लगे। फिर उसने कहा कि देखो, अगर मैं दोबारा यहाँ से वहाँ तक जाऊँ रस्सी पे तो मैं जा सकता हूँ। लोगों ने कहा बिल्कुल आप जा सकते आराम से जा सकते। किसी कोई शंका? लोगों ने कहा नहीं, हमने अभी देखा आपको, आप अपने बच्चों को कंधे पे बिठा के एक एक पैर डाल के यहाँ तक आ गए। जैसे तुम आ गए तो आप कितने भी बार रस्सी पे चले तो आराम से जा सकते हो, इसमें संदेह नहीं। फिर कहने लगा सबको विश्वास है। लोग कहने लगे विश्वास है, ठीक है, फिर आप बच्चा दो तुम्हारा किसी का। विश्वास है ना। अब लोग कहने लगे बच्चा नहीं देते, इसका मतलब विश्वास नहीं है। अभी तुम कहते थे कि विश्वास है, तो तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं दे रहे? विश्वास इसे कहते हैं। भजन में जब हम भेद बताते हैं तो इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपका बच्चा देना पड़ेगा, तभी काम होता है, नहीं तो भजन नहीं लगेगा। सालों से लोग भजन करते आ रहे हैं, स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। हम देखते आ रहे हैं, मेरे से बहुत पुराने राम सिंह यहाँ बैठे हैं, हमारे तुलसी महाराज। बात नहीं हो रही है, ये कुदरत कला नहीं जगा पा रहे। तो अगर किसी को कुदरत कला के बारे में भेद चाहिए तो अभी 13 तारीख से शिरपुर में 4 महीने की सत्संग है। आपको कोई दूर नहीं है, आप कभी भी ध्यान के लिए वहाँ आ सकते हो। और आपको महाराज की कृपा से, महाराज की सत्ता से, मेरे अंदर कुछ नहीं है, 21 दिन के अंदर ये कुदरत कला आपके अंदर जग जाएगी। केवल विश्वास के साथ, जैसा मैं कहूँ वैसा आपको भजन करना पड़ेगा। 21 दिन ज़्यादा हो गए, उसी दिन जग सकती है या 21 दिन के अंदर तो जगना है, या मोटा मोटा 1 महीना। मगर हम उसके बारे में सोचते नहीं है, सत्संग सुनते हैं। अब हमको लगता है कि राम राम तो कर रहे हैं दोनों श्वास में, दोनों श्वास में राम राम जरूर कर रहे हैं, मगर इसके अंदर भी एक भेद है। भेद में भेद छिपा है। सुखराम भेद में भेद रे किम दर्शावे माय। ये इतना आसान नहीं है। हाजिर सो हाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। जो हाजिर है, जिसको एक बार इसकी भनक लग गई, फिर आप भजन किए बिना नहीं रहोगे। आपको भजन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। ये तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो प्रेम अंदर में लगा नहीं है। महाराज ने प्रमाण दिया है, जैसे हमारी बहन बेटी यहाँ बैठी है, 2 प्रमाण वाणी में आया है। हमारे अंदर शब्द जग गया, इसका प्रमाण कैसे हमें समझे। पहला प्रमाण दिया है
सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखायो। माय हाथ में हाथ का मतलब क्या है? अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है, और हमारे हाथ को किसी दूसरे का हाथ का स्पर्श हुआ है, फिर हम क्या कहेंगे कि कोई तो भी दूसरा है, दिख जरूर नहीं रहा है मगर उसका अनुभव हो रहा है। इस प्रकार शब्द का अनुभव अंदर में होता है। दूसरा प्रमाण आपके बारे में दिया है, दिन रात अड़ियो जू गर्भ तैसो। जैसे बच्चा ठहर जाता है तो माता को पता चलता है, क्योंकि वो उनके साथ लगी रहती है, सुरती रात दिन बच्चे में लगी रहती है। तो अंदर में बच्चा क्या क्या करता है, जैसे माता को पता चलता है, वैसा ये शब्द है, वैसी ये कुंडलनी है। अगर ये जग जाए तो आपको सारा पता उसका चलने लगता है। इसके लिए चाहिए भेद, और भेद बताने पर विश्वास के साथ आप अगर करोगे तो ये चीज़ आपके अंदर जगेगी। दूसरी बात, अगर नाम की जागृति हो गई तो दोबारा मनुष्य जन्म में आओगे। फिर तुम कहोगे भाई ये राम राम कह रहे हैं हम इतने सालों से, बेकार नहीं जाएगा। मगर तुरंत दोबारा मनुष्य जन्म पाना चाहते हो तो जागियो नाव तन थर हरियो, यानी शरीर धूजना चाहिए जद तद केवल पास, तब आप केवल पद में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका देगा फांसी। अगर शरीर आपका नाम से धूज रहा है तो आप तुरंत इस शरीर से आप अलग हो गए, यानी आप शरीर यानी आपकी मृत्यु हो गई, तो तुरंत आप दोबारा मनुष्य जन्म में आ जाओगे। 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ेगा। अगर शब्द नहीं जगा है, राम राम कर रहे हैं, तो राम राम का अपना गुण जरूर होगा, मगर महाराज ने कहीं बताया नहीं है कि राम राम वो धीरे धीरे गुण उसका करेगा, यानी बेकार वो भी नहीं जा रहा है, मगर उसके लिए आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तुरंत वाला मामला है। इसके लिए केवल राम स्नेही बन के मत रहो, शब्द जगा कि नहीं इसके बारे में सोचो, अपने आप में जागरूक रहो। जब कोई बताने वाला है, जब उसके बारे में कोई कह रहा है, तो उसको आप ध्यान में लेना चाहिए। इसी के लिए सत्संग है।